हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपसे करुणा रेकी के संदर्भ में बात करूंगा। मैं डॉक्टर उमाकांत शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट, द्वारका, नई दिल्ली से। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको रेकी के संदर्भ में कुछ बातें बताई हैं और ये भी बताया कि रेकी के 5 लेवल होते हैं। पहला बेसिक, दूसरा एडवांस लेवल, तीसरा मास्टर लेवल एंड फोर्थ आपका मास्टरशिप एंड फिफ्थ आपका ग्रैंड मास्टर। तो जब हमारा मास्टर लेवल हो जाता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि करुणा रेकी को भी साथ के साथ सीखा जाए। तो स्पेशली हम करुणा रेकी के बारे में क्यों बात करते हैं मास्टर हीलर्स के लिए, क्योंकि करुणा रेकी में जैसा कि नाम से है हमें पता चल रहा है करुणा, प्रेम, वात्सल्य, इस तरह के कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से एक हीलर को करुणा रेकी की जानकारी और करुणा रेकी की विद्या को भी प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि उनकी हीलिंग में और भी सुधार आए और उनकी हीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों, करुणा रेकी में बौद्ध, जैन धर्म और अलग अलग धर्मों में इसका प्रयोग किया गया और जिसमें हृदय के प्यार, ममता, वात्सल्य के बहुत सारे उदाहरण इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों, करुणा रेकी आखिर क्यों सीखनी चाहिए और इससे लाभ क्या हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक मास्टर हीलर्स के लिए अपने गुण दोष धर्म से हट करके जन सामान्य का भला सबसे पहला उनका दृष्टिकोण होना चाहिए। कि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनकी भलाई कैसे हो। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर से उस ईर्ष्या को, उस घृणा को या उन नकारात्मक चीज़ों को दूर करें, जिससे कि उनकी रेकी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में करुणा रेकी के अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसके बारे में आप प्रयास कीजिए समझने का। प्यार, सत्य, खूबसूरती, समरूपता और दया इस करुणा रेकी के प्रथम लक्षण हैं और प्रथम गुण भी हैं। इसमें पिछले जन्मों के जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम हीलिंग करते हैं और कुछ सिंबल्स का यूज़ किया जाता है जो विशेष तौर पे इस करुणा रेकी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि पिछले जन्मों के कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है या फिर उन कर्म बंधनों को हम इस जन्म के अंदर हम थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें तो भगवान के हाथ में हैं, उनको तो हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो नियम के विरुद्ध भी है। तो कार्मिक कनेक्शन का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए उनसे कोई अपराध या कोई ऐसी घटना हो गई जिसका फल यहाँ भुगत रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको दया की दृष्टि से देखा जाए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दया, समरूपता इसके अंदर प्रथम गुण आते हैं। इसके दूसरा और भी एक पहलू है जिसमें भयानक चीज़ें होती हैं या नकारात्मक चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन कनेक्शंस को भी इससे कट किया जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना और उसकी चेतना का विकास करना, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस का बढ़ाना, ये सब आकाशीय तत्वों के चक्रों के अनुरूप हम पृथ्वी चक्र के साथ संतुलन बिठाते हुए उसकी हीलिंग करते हैं। तो ये करुणा रेकी के अंदर ही मेनली आते हैं। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि जब कभी भी हम एक मास्टर हीलर के रूप में हीलिंग करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। केवल ये नहीं कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हीलिंग करना शुरू कर दिया, नहीं। उसके बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रहेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड उनका अपना कार्मिक कनेक्शंस हो सकता है या उनके अपने कुछ किए गए कर्म उनके ऐसे हो सकते हैं जिसका फल उनको भुगतना हो सकता है। तो हम उस बीच में नहीं आएंगे, मतलब वो जो चीज़ें हैं वो तो ऐसी घटेंगी जैसी घट रही हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जुड़ जाएंगी उसके लिए। तो हमारी प्रार्थना ही होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर हमारी कोई वहाँ जिद नहीं चलेगी, हमारा वहाँ कोई फोर्स नहीं चलेगा कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए, भगवान तुम ऐसा ही कर दो, ऐसा नहीं। हमें एज ए हीलर वहाँ पर क्या करना है, अपनी प्रार्थनाएं करनी है और जो सिंबल्स हमें रिकमेंड किए गए हैं करुणा रेकी में उनका हमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो उच्च स्तर की जो शक्तियाँ हैं उनके साथ संबंध स्थापित करके उनका फ्लो हम कराते हैं ताकि उसकी परेशानी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तीनों काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनका संतुलन
बिठाते हैं इस करुणा रेकी के अंतर्गत, उनके मन को शांत किया जाता है और दूसरों की मदद करना और सेवा करना इसकी प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों, करुणा रेकी में हमें एक सिंबल तो हमें मिलते ही हैं। 9 प्रकार के सिंबल इसके अंदर आते हैं और 12 प्रकार के सिंबल्स हम मास्टर डिग्री में कर चुके होते हैं। तो 12 + 9 ये आपके 21 सिंबल मिला करके आपकी एक मास्टर लेवल की हीलिंग हो जाती है। और इसमें हम प्रॉपर हमारे इंस्टीट्यूट में हम जो है इसका एक सीक्वेंस बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, जिस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप भयंकर से भयंकर रोगों पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और उनकी हीलिंग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि मास्टर हीलर हैं या मास्टर हीलर बनना चाहते हैं तो एज ए इंस्टीट्यूट राही इंस्टीट्यूट, रेकी एंड एस्ट्रो हीलिंग इंस्टीट्यूट, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप रेकी के साथ साथ करुणा रेकी अवश्य करें, जिससे कि आपके रेकी के अंदर और भी प्रोफिशिएंसी आए और भी जो है उसके अंदर आपको सफलताएं मिलें। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो किसी और सब्जेक्ट पे जो आपके बिल्कुल काम आएगा। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आप और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचा पाएँ। और कमेंट्स इसलिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये कितना पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हरे कृष्ण।